क्या पढ़े थे बच्चे लास्ट क्लास में? क्वेश्चन 4 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, फिर अपन अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बैठिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, पेज नंबर 3.45। जल्दी निकालिए यार, पेज टर्न करना और बंद करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 पे, प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एन in agreed ratio with effect from 1st April 23. They agree to share profit in the ratio of 3:3:4। उसमें बोला कि वो लोग एग्रीड रेशियो पे, पहले पीएसआर था कितना है बताया नहीं। 1 अप्रैल 23 से उन्होंने डिसाइड किया कि इनका पीएसआर क्या होगा बच्चे, 3:3:4 होगा। टू अराइव एट न्यू रेशियो, रहीम टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण, कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अभी तक आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? न्यू रेशियो पूछा था या सेक्रीफाइस और गेन। यहाँ पे क्या बोल दिया आपको? न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो पे आना है। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? कैसे कैलकुलेट करोगे? रिवर्स कर देंगे सर, है ना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझना बहुत अच्छे से, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी तक हम क्या करते थे बच्चे? ओल्ड शेयर में से हम क्या करते थे? माइनस क्या करते थे? सेक्रीफाइस। अगर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आप माइनस कर दोगे तो क्या क्या आ जाता था? न्यू रेशियो। और प्लस कर देते थे तो क्या प्लस क्या करना रहता था? गेन। तो आपके पास क्या आ जाता था बच्चे? ये आपके पास आ जाता था न्यू रेशियो। ठीक है। अब आपको न्यू से ओल्ड में आना है, तब क्या करना पड़ेगा? तब क्या करना पड़ेगा? जैसे न्यू, सपोज एक बच्चे को न्यू चॉकलेट जो मिल रही है वो मिल रही है 8। उसने पहले सेक्रीफाइस किया था 2 चॉकलेट्स, उसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। बताइए उसका ओल्ड उसको कितना मिलती थी चॉकलेट? 10। मतलब आपने क्या किया? सेक्रीफाइस को क्या करोगे? प्लस करोगे, और गेन को क्या करोगे? माइनस करोगे। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। या न्यू शेयर को आप यहां पे लिख दो। न्यू शेयर को कितना कितना है न्यू शेयर बच्चे उनका? 3/10, 3/10 और 4/10। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको यहाँ पे कर दो, जस्ट अपोजिट चल देगा तो हो गया क्या? वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। बट आप इसको एग्जाम में थोड़ी ना दिखाओगे ऐसे। समझ में आ रहा है? एग्जाम में कैसे दिखाना पड़ेगा आपको? एग्जाम में आपको बोलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू शेयर आपको दिया हुआ है, न्यू शेयर में आप क्या प्लस करोगे बच्चे? सेक्रीफाइस प्लस करोगे, और माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? गेन। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? ओल्ड शेयर। समझ में आया? इसको ऊपर नीचे मैंने लिख दिया है। तो कौन कौन पार्टनर है देख लेते हैं यहाँ पे। प्रणव, और कौन है? करण और रहीम। ठीक है। उनका न्यू शेयर कितना है बच्चों? 3/10, 3/10 और 4/10। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या बोला गया है यहाँ पे? फ्रॉम 1 अप्रैल 23 दे एग्री टू शेयर, उनका न्यू रेशियो, टू अराइव एट द न्यू रेशियो रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। रहीम टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। आयुष, इसमें गेन कौन कर रहा है बच्चे? गेन कौन कर रहा है? रहीम। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? प्रणव और करण। तो जो गेन कर रहा है उसका तो पता है कितना गेन कर रहा है बच्चे? वो 1/5। पर प्रणव और करण कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1/5 का हाफ। तो कितना हो जाएगा? 1/5 का हाफ कितना हो जाएगा?
1/10। इजी है अब ये। तो 1/10 क्या करेंगे, इसमें ऐड होगा, और इसमें 1/10 क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस कोई टेक्निकल चीज नहीं था, बट इसमें एकदम फॉर ग्रांटेड मत लेना, हम लोग कर लेंगे। अच्छे से करना, अच्छा पॉइंट था। ओल्ड की जगह यहाँ पे न्यू की जगह क्या पूछ दिया आपको, ओल्ड पूछ दिया। आपको जैसे बनाना है बना लो, मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है। बाकी आपको लगता है इससे और कोई दूसरे शॉर्टकट से आप बना सकते हो, बिल्कुल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कितना हो जाएगा ये, 4/10। इसका भी कितना हो जाएगा, 4/10। इसमें कितना हो जाएगा ये 10। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/10। तो रेशियो क्या बन गया, ओल्ड रेशियो 4:4:2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2:2:1। ये क्या निकल गया बच्चे, इनका ओल्ड रेशियो। समझ में आया। रेशियो वाला टॉपिक एज सच कुछ समझाने वाला बहुत ज्यादा मेरा रोल नहीं है इसमें, बट प्लीज आप लोग अच्छे से करना। इसके बाकी बुक्स के भी क्वेश्चन बना लेना, पास्ट ईयर पेपर बना लेना, क्योंकि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में कभी कभी परेशान करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आता, बट कभी कभी इसमें आ जाएगा, तो अच्छे से बनाना है इसको। नोट डाउन करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम आएगी, और 12th में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। खाली आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, डेट इज चेंज इन पीएसआर, आप इसमें भी है, एडमिशन में भी पढ़ोगे, रिटायरमेंट में भी है, और डेथ में भी है। हमने लास्ट क्लास पे देखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमें पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये आप लोगों का हो गया है, इसको मैंने समझा दिया अच्छे से। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी टॉपिक हो गई है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एक जनरल एंट्री पास होती है, डेट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इतना सा बता के छोड़ देते हैं बस। इसमें एंट्री क्या पास होगी, इसमें एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये आपको दिया रहेगा जो भी, जैसे गुडविल है 1,80,000 की। अब एक पार्टनर उसमें गेन कर रहा है 1/6 से, तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बस इतने से टॉपिक है। बट मेन मुद्दे की बात है, सर ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम करें क्यों, और ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत इजी टॉपिक होती है। क्वेश्चन में आपको गुडविल, वैल्यूड गुडविल दे दिया जाएगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस आप कैलकुलेट करोगे। तो इसमें ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए जो गेन करेगा उसको आप क्या कर दो, डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है सी, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000। बात खत्म। बट मेन क्वेश्चन है ऐसा क्यों किया जाता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कुछ बच्चे होते हैं सर आप बस हमें इतना ही बता दो, तो उनके लिए तो टॉपिक खत्म हो गई। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल करते हैं। आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने में एक्सपर्ट हो गए हो, गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लो और इस तरीके से उसको कर देना, खत्म हो गई बात। अब जिसको डेप्थ में सीखना है, जिसको एकदम डेप्थ में सीखना है, उसको फिर अगला हाफ एन आवर बहुत कंसंट्रेट करना है। चीजें समझ में आएगी, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट मेरा तो है कि मैं ट्राई करूंगा, बताऊंगा कि ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों किया जाता है। समझ में आ रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल माइंड क्लोज कर दो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है, बस बात खत्म, दिमाग ही मत लगाना उसके बाद। क्यों होता है उसको अब समझते हैं अपन यहाँ पे।
एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे तो एक एंट्री पास होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसा क्यों करे, तो उसके लिए समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। मतलब लिटरली इस टॉपिक को ऐसा ही पढ़ाया जाता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है। कहीं भी देख लेना आप लोग, स्कूल में देख लेना, यूट्यूब में देख लेना, कहीं भी देख लेना, बहुत जगह आपको बता देंगे। कुछ कुछ टीचर्स है जो आपको बता दे, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके कोई नहीं समझाता। बोलते हैं भाई 12th के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड की बात ही नहीं है। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग 3 साल बाद कुछ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, वही है। तो इसको अभी भी समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, सपोज एक फर्म है जो पिछले 8-10 साल से, सपोज 10 साल से चल रही है। एक फर्म है जो पिछले 10 ईयर से चल रही है। इसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। 3 पार्टनर है ए, बी और सी। रेशियो क्या है उनका? 3:2:1 का उनका रेशियो है। अगर मैं इसको परसेंट में बात करूं तो कितना कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। बी का कितना हो जाएगा? 33.33%। और सी का कितना हो जाएगा? 16.66% लगभग ये होगा। ठीक है। अब इन लोग इस दिन, दैट इज 1 अप्रैल 23 को उन्होंने डिसाइड किया कि इनका पीएसआर क्या कर देंगे? 1:1:1। इनका पीएसआर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे इनका पीएसआर हो जाएगा 1:1:1। मतलब हो क्या रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो मैं इसको अगर अभी परसेंट में लिख दूं, क्योंकि परसेंट में आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो ए को कितना मिलेगा बच्चे? ए, बी और सी को कितना कितना मिल रहा है? 33.33%। 33.33% बी को और 33.33% किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। बताइए बच्चे यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? सी। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे? ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितने परसेंट से? 16.66% से ये क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस कर रहा है। और गेन कौन कर रहा है? सी गेन कर रहा है 16.66% से। कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ए सेक्रीफाइस। और बी को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जितना उसको पहले मिल रहा था बाद में भी उतना ही मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? अब समझ में आया कौन गेन और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। आप रेशियो में भी निकाल सकते हो। रेशियो में कैसे निकलेगा? 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 और 1/6 माइनस 1/3 करोगे तो आपका गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब भी चेंज इन पीएसआर करेंगे तो यहाँ पे एक गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए क्यों होता है और क्या है। अब ये 10 साल हमने ये फर्म को चलाई है, तो फर्म अगर आप 10 साल चलाओगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे? यहाँ पे गुडविल क्रिएट होगी, गुडविल बनेगी। सपोज इस फर्म की गुडविल बन गई हमारी 1,80,000 रुपीज की गुडविल बनी है। कब? 1 अप्रैल 23 को हमने गुडविल वैल्यूड किया अपना, तो कितना आया? 1,80,000। बताइए इस 1,80,000 में ए, बी और सी का शेयर कितना होगा? 1,80,000 गुडविल बनी है, तो उसमें ए का शेयर कितना, बी का कितना और सी का कितना रहेगा? किस रेशियो में रहेगा? 3:2 में रहेगा? 3:2:1 में रहेगा कि 1:1:1 पे रहेगा? 3:2:1। अब समझना यहाँ पे बहुत अच्छे से, अगर 3:2:1 पे रहेगा तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? गुडविल का निकालूंगा तो मैं 90,000 होगा। किसका? ए का। बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? 60,000। और सी को कितना मिलेगा बच्चे? सी को कितना मिलेगा? 30,000। इसमें कहीं दिक्कत कोई किसी को? भाई 10 साल की गुडविल है, उस समय उनका रेशियो क्या था? 5:3:2। तो उनको मिलना भी कितना चाहिए? 90,000, 60,000 और 30,000। अगर फॉर्म को मैं आज बंद करता हूं और सेल करता हूं तो, बट हम तो ऐसा कर नहीं रहे, हम अपना पीएसआर को खाली चेंज कर रहे हैं।
हमारी फर्म आगे चल के ऐसे कंटिन्यू चल रही है। अगले 10 दिन के बाद इनका डिस्प्यूट हो जाता है। 10 दिन के बाद मतलब 10 जनवरी को इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। अब जब डिस्प्यूट होगा तब क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम फर्म को क्लोज करेंगे तब हमारी जो गुडविल है उसको भी क्या करेंगे बच्चे, सेल करेंगे। और अभी भी गुडविल कितने की है, मान के चलो गुडविल कितने की है, 180 की। बताइए अब आफ्टर 10 डेज ये 1,80,000 गुडविल किस रेशियो में बटेगा? क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो, यहां पे तो ओल्ड रेशियो का कोई लीगली वैलिडेशन ही नहीं है। लीगली वैलिडेशन कितना है इनका, 1:1:1। मतलब ये 3:2, 2:1 तो कुछ है ही नहीं लीगली देखोगे तो। अब बताइए लीगली वो किस रेशियो में बटना चाहिए, 1:1:1। बट अब अपने मन से पूछ के देखो कि गुडविल में किसका कितना हिस्सा है। 1:1:1 में उन्होंने गुडविल बनाई है कि 3:2:1 में बना हुआ है गुडविल। बट आप लीगली देखोगे तो किस रेशियो में बटना चाहिए वो, 1:1:1। बट एक्चुअल में सही वो किस रेशियो में बटना चाहिए, 3:2:1। क्योंकि गुडविल तो बच्चे यहां बनी है। समझ में आया? अगर मैं उसको न्यू रेशियो में बांटता हूं तब वो 1,80,000 किस रेशियो में बटेगा बच्चे, 1:1:1। तब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चे, 60,000, 60,000, 60,000। बताइए लॉस किसको हो रहा है, ए को लॉस हो रहा है। कितने से लॉस हो रहा है, ए को कितने से लॉस हो रहा है, 30,000। बी को कुछ हो रहा है, बी को कुछ नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही है। सी को कितने से हो रहा है, सी से क्या हो रहा है, सी को क्या हो रहा है, 30,000 रुपीज से गेन हो रहा है। और ए को क्या हो रहा है बच्चे, 30,000 रुपीज से लॉस हो रहा है। ये बैठ के रो रहा है कि यार मैंने पीएसआर चेंज किया और मेरे को 30,000 का नुकसान हो गया। और सी यहाँ पे डांस कर रहा है उसको देख देख के। ले बच्चे अब बताओ क्या करोगे, समझ में आया? आज मैं फर्स्ट बैच से भी वही डिस्कस कर रहा था। जब मैं फर्स्ट बैच लेने आया तो उससे 15-20 मिनट पहले घर पे था। उस समय मेरे घर में बच्चे लोग हैं 2-3, वो लोग देख रहे थे मोटू और पतलू की जोड़ी। देखे हो ऐसा सीरियल है मोटू पतलू? ठीक है, देखना चाहिए। जब आप कार्टून्स देखोगे ना, कार्टून्स में हमेशा एक मैसेज रहता है। कम से कम सास बहू सीरियल से तो 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा रहता है कार्टून्स। और स्पेशली जो पहले टाइम पे कार्टून्स आते थे वो, उसमें कुछ मैसेज होता था। बच्चे भले उसको सीखे नहीं सीखे, एट लास्ट जब भी था उसमें एक मैसेज रहता था। जैसे आप टॉम एंड जेरी वगैरह कभी देखे होगे, जब भी टॉम एंड जेरी बंद होता था, खत्म होता है, वहां पे एक अच्छा मैसेज था कि वो लोग लड़ाई किए फिर बाद में मिल गए और वो हो रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है कार्टून, बच्चे को सीखना चाहिए। अब जैसे मोटू और पतलू का सीरियल आ रहा था, तो मोटू और पतलू यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे उस समय। जब मैं वो सीरियल देखा ना, मेरे दिमाग में था कि आप लोग को कौन सी टॉपिक सिखाना है जाके आज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो मोटू और पतलू लड़ाई कर रहे हैं, मेरे दिमाग में घूम रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मोटू गेन कर रहा है और पतलू सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो लोग इस बात पे लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डिस्प्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ए बोलेगा भाई साहब मेरे को गुडविल तो कितना मिलना चाहिए, 90, बट मेरे को मिल कितना रहा है, 60। बताइए लीगली उसको कितना मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। लीगली कितना मिलना चाहिए, 60। बट टेक्निकली उसको कितना मिलना चाहिए, 90। इस कारण उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। अब डिस्प्यूट होगा तो देखिए ये दोनों अपने आप को कैसे सही करेंगे और क्या है। क्योंकि ये गुडविल का ट्रीटमेंट कब का है बच्चे, ये गुडविल हमारी कब की है, प्रीवियस ईयर की है। और आप फ्यूचर में जाके पीएसआर को चेंज करोगे तो जब चेंज इन पीएसआर होगा तो जो जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है या लॉसेस है उसका एडजस्टमेंट कर लो। अगर आप नहीं करोगे तब क्या होगा, फ्यूचर में चल के क्या हो सकता है बच्चे, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अब बताइए ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है, देखिए ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा था, 16.66% से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए।
अब यहां का जो फायदा है, यहां का जो 1,80,000 रुपए अगर इस टाइम में बढ़ जाता तब ए को कितना मिलता बच्चे? 50%। बट अगर वो 4 दिन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना मिलेगा उसको? 33.33%। तो पक्की बात है ए तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ए बोलेगा इस चीज को हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बाद में तो मेरे को लॉस, अगर अगर फ्यूचर का लॉस है तब तो चलो मैं 33.33% बियर करूंगा, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तब मेरे को कितना मिलना चाहिए? 33.33% मिलना चाहिए। एग्री, अपन उस चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। बट ये जो प्रीवियस 10 ईयर का है वहां पे ए को कितना मिलना चाहिए? 50, बी को कितना मिलना चाहिए? 33, और सी को कितना मिलना चाहिए? 16.66। अगर यही चीज को मैं फ्यूचर में करूंगा तो ए को कितना मिलेगा? 33.33%। तो ए यहां पे रो रहा है, बताइए कितने परसेंट के लिए रो रहा है? वो कितने परसेंट के लिए? 16.66% के लिए क्या कर रहा है? ए यहां पे रो रहा है कितने परसेंट के लिए? 16.66% के लिए। और सी डांस कितने परसेंट के लिए कर रहा है? 16.66% के लिए। तो यहां पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसलिए यहां पे एंट्री क्या पास किया जाएगा? देखना, यहां पे एंट्री पास होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताइए ए को कितना मिलना चाहिए? 50% की 16%? 33%। 50, उसको लॉस कितने से हो रहा है बच्चे? 16, मतलब ए को कितना मिलना चाहिए गुडविल का? 90, मिल कितना रहा है? 60, कितने का लॉस हो रहा है उसको? 30,000 से। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर ही आप ए के कैपिटल को कितने से बढ़ा दो? 30,000 से। क्यों? क्योंकि ए क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में उसको लॉस कितने का होगा? बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर गुडविल उसको कितने का लॉस होगा? 30। तो अकाउंटेंसी में बोला जाता है कि आप उसके कैपिटल को पहले से बढ़ा दो। और गेन किसको होने वाला है यहाँ पे? सी को। तो सी के कैपिटल को क्या कर दो आप? पहले से कम कर दो। अब 4 दिन बाद डिस्प्यूट हो या 1 साल बाद डिस्प्यूट हो, तब ए को क्या होगा बच्चे? 30,000 से क्या होगा? लॉस होगा। अब वो बैठ के रोएगा यहाँ पे, अगर वो रोएगा तो 4 झापड़ लगाना उसको ए को, बोलना भाई तेरा जब चेंज इन पीएसआर हुआ 10 दिन पहले, मैंने उसी टाइम आपके कैपिटल को कितने से बढ़ा दिया था? 30,000 से। तो यहाँ पे रोने की तो जरूरत ही नहीं है कोई। अगर तेरे को लॉस हुआ, आप बोलोगे ए को लॉस हुआ, ठीक है तुमको लॉस हो रहा है, एग्रीड, बट ये लॉस को मैंने एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर पहले ही आपके कैपिटल को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तब क्या करते हैं बच्चे? हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? कब क्रेडिट होगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के या गुडविल की बात कर रहा है उसमें। भाई यहां पे ए को कितना मिलना चाहिए? मिलेगा कितना फ्यूचर में? जो यहां का 1,80,000, फ्यूचर का छोड़ दो, यहां का जो 1,80,000 है, अगर मैं उसको फ्यूचर में बांटूंगा तो बताइए ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? अगर ये 1,80,000 को मैं फ्यूचर में बांटूंगा तो कितना मिलेगा ए को? जबकि उसको मिलना कितना चाहिए? 90। क्यों मिलना चाहिए? मेन मुद्दे की बात ये है, उसको 90,000 क्यों मिलना चाहिए? हाँ भाई तबस्सुम, हाँ, क्योंकि उसका जिस टाइम का आपने गुडविल कैलकुलेट किया है उस समय उसका शेयर कितना है? 3/6। तो जिस समय गुडविल आपने कैलकुलेट किया उस समय उसका शेयर कितना है बच्चे? 3/6। तो 3/6 के हिसाब से उसको कितना रुपया मिलना चाहिए? 90,000। बट उसको वही फ्यूचर में कितना मिलेगा? 60,000। जिस वजह से उसको क्या होगा बच्चे? लॉस होगा। तो फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट आएगा उस डिस्प्यूट को आप पहले रोक दो ना यहाँ पे।
अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो आप क्या करो, उसके कैपिटल को आज ही उतने से बढ़ा दो। हम ए को कुछ भी पेमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि हम ए को पेमेंट कर रहे हैं 30,000। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हम ए के कैपिटल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम उसको कोई कैश नहीं दे रहे। कैश कब देंगे, जब हमारा फॉर्म बिकेगा, गुडविल बिकेगा, उस समय देंगे। ए को लॉस कितने से हुआ, होगा फ्यूचर में 30,000 से। अगर फ्यूचर में लॉस होगा डेट इज वो क्या कर रहा है बच्चे, अभी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसलिए उसके कैपिटल को क्या कर दो आप लोग, बढ़ा दो। फ्यूचर में सी को कितना मिलेगा, 60। मिलना कितना चाहिए उसको, 30। उसको गेन कितने से होगा, 30। बताइए क्या उसको गेन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस समय की गुडविल है उस समय उसका शेयर कितना था, 1/6। तो 1/6 के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए, 30। फ्यूचर में कितना मिलेगा उसको, 60। तो कितने से गेन कर सकता है वो, 30 से। तो इस वजह से उसके कैपिटल को कम कर दो। तो एंट्री क्या बनी यहाँ पे, एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए पढ़ा हमने ये, गुडविल। कौन सी गुडविल, कौन सी गुडविल, वैल्यूड गुडविल, जो उस दिन वैल्यू करोगे उसकी बात कर रहा है। थोड़ा सा समझ में आया क्या है, अभी एक एग्जांपल देके और समझाऊंगा, फिर और थोड़े अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि जो पार्टनर, अब बताइए मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बढ़ा क्यों रहा हूं मैं अभी से, शायद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मैं बढ़ा क्यों रहा हूं और गेनिंग पार्टनर को कम क्यों कर रहा हूं। फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, एक लाइन में इसने सही बोला, और फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। बट किस वजह से डिस्प्यूट हो सकता था, करेक्ट। हम एडजस्टमेंट किसका कर रहे हैं, फ्यूचर का कि प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना भाई। एडजस्टमेंट मतलब हमारी हमारी गुडविल कब की है, चेंज इन पीएसआर चेंज होने से पहले की है ना। और पहले रेशियो क्या था उनका, 3:2। फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो भाई फ्यूचर का जो जो प्रॉफिट है, जो जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सेदारी है, वो किस रेशियो में बटना चाहिए था, 3:2:1। बाद में वो फ्यूचर का हिस्सेदारी किस रेशियो में बटेगा, 1:1:1। तो पक्की बात है कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, जबकि उसको प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स है और गुडविल है उसमें उसको कितना मिलना चाहिए, प्रीवियस रेशियो पे मिलना चाहिए। फ्यूचर में किस रेशियो पे मिलेगा, न्यू रेशियो में मिलेगा। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो तो ऑब्जेक्शन रेस करेगा ना, और बहुत बड़ा और वैलिड ऑब्जेक्शन है उसका कि भाई आप प्रॉफिट और गुडविल किस समय का एडजस्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का। फ्यूचर में उसको गुडविल किस रेशियो में मिलेगा, 1:1:1। जबकि ए को कितना मिलना चाहिए, 50%, और बाद में कितना मिलेगा, 33.33%। मतलब वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस फ्यूचर के प्रॉफिट में करे, समझ में आता है। बट यहां का जो प्रीवियस 10 ईयर है वहां का वो सेक्रीफाइस किस बात का करेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम एडजस्टमेंट किस चीज का करते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर के कोई जो अमाउंट और कुछ क्या बोलते हैं बैलेंस शीट आइटम रहता है उसका अपन करते हैं प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है। तो ये आपको सीखना है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। और मेन है सिर्फ गुडविल का, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें अलाउड नहीं करता है। बाकी अगर प्रीवियस ईयर कुछ प्रॉफिट है, कुछ रिजर्व्स है, या कुछ लॉसेस है, अगर प्रॉफिट है तो आप ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो, रिजर्व है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो, लॉसेस है वो बियर करवा दो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। बट गुडविल क्या हो गई बच्चे, एक इनटेंजिबल एसेट हो गई जिसकी एक्चुअल में हम सेल तो कर ही नहीं रहे। जब आप सेल नहीं करोगे तब तब आप उसका पैसा पार्टनर को दे नहीं सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहाँ पे साफ साफ बोलता है जब तक आपका मनी से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है गुडविल में, आप गुडविल को रिकॉर्ड
नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी ना भाई गुडविल की वजह से फ्यूचर में। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन क्या निकाला गया? एक एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर रो रहा है उसके कैपिटल को आप आज बढ़ा दो, और जो पार्टनर डांस कर रहा है उसके कैपिटल को कम कर दो। आगे फ्यूचर डिस्प्यूट होगा ही नहीं। अगर डिस्प्यूट होगा तो आप उसको जाके ये एंट्री दिखा दो। समझ में आया? अब कई बच्चे बोलते हैं सर फ्यूचर में अगर गुडविल कम हो गया तो? 1 महीने के बाद गुडविल हमारा कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब बताइए ये 180 से 1 लाख रुपए कम कब हुआ है? जब 3:2:1 था उस समय, कि 1:1:1 था उस समय? 1:1:1 था उस समय। मतलब 180 में राइट तो 3:2:1 का ही है ना। समझ में आया? तो इस वजह से यहां पे इसका एडजस्टमेंट होता है। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास किया जाता है बच्चे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? वेल एंड गुड। नहीं आया तब मैंने पहले ही क्लास में आपको आके बताया कि एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आगे आगे चल के एडजस्टमेंट भी है, अमेंडमेंट भी है। अमेंडमेंट ये है कि बोला जाएगा पहले गुडविल को रेज करो बाद में राइट ऑफ कर दो। वहां का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से है, मैं वहां पे भी इस चीज को समझा दूंगा। जिस चीज को मैं अपन अभी यहाँ पे वर्किंग नोट में कर रहे हैं ना, बाद में इसी चीज को हम जनरल एंट्री के थ्रू करेंगे। और सीबीएसई के नोटिफिकेशन के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे भी कि हमें एग्जाम में क्या करना है। तो कंफ्यूज मत होना। अभी एंट्री क्या पास करोगे बच्चे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं अपन? सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं अनन्या? यहां पे सैक्रिफाइसिंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर का गुडविल है। समझ में आया? बाद में क्या होगा? उसको लॉस होगा। हम एडजस्टमेंट किस चीज का कर रहे हैं? फ्यूचर का कि प्रीवियस ईयर का? मतलब बिफोर चेंज इन पीएसआर की आफ्टर चेंज इन पीएसआर? बिफोर चेंज इन पीएसआर। तो जो पार्टनर पहले 50% मिलता था बाद में कितना मिल रहा है? 33। तो कितने परसेंट से वो सेक्रीफाइस कर रहा है? 16.66। बट जो पहले का जो हिस्सेदारी थी उसमें तो उसको 50% ही मिलना चाहिए ना। समझ में आया? एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाता हूं, अगर वहां से और थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा तो। साई कोचिंग में मान के चलिए हम लोग 3 लोग पार्टनर है 11th-12th के स्ट्रीम में। 11th-12th सेगमेंट में कौन कौन है? अमित सर, विनीत सर और आर्यन सर। बताइए अभी के हिसाब से यहाँ पे गुडविल किसकी ज्यादा है 11th-12th में? अमित सर की ही है। आप हमें मत बोलिए क्योंकि हम तो अभी पढ़ाना चालू किए, 5-6 साल हुआ है। अमित सर पिछले 20-25 साल से पढ़ा रहे। गुडविल किनकी ज्यादा है यहाँ पे? अमित सर। तो उनका शेयर मान के चलिए कितना है? 50% है। हमारा कितना है? 25 और 25। ठीक है। अब हमें जो गुडविल का जो पैसा है अभी तक, जो प्रीवियस 25 साल में जो गुडविल बनी है, अब आप लोग खुद प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करके देखना। जो प्रीवियस 25 साल में गुडविल बनी है उसमें हिस्सा किसका ज्यादा है? अमित सर का। उनको क्या मिलना चाहिए? पूरा पूरा 50% मिलना चाहिए। और विनीत सर और आर्यन सर को कितना मिलना चाहिए? 25-25। बट अब हमें भी एक्सपीरियंस हो गया, हमें भी पढ़ाते 10-12 साल 15 साल हो गया, हमारी भी अब गुडविल बनने लगी। अब हमने सोचा कि आज के दिन हम अपना पीएसआर क्या कर लेंगे? 1:1:1। अब हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे है तो कितना कितना होना चाहिए? 33.33, 33.33 और 33.33। बट यहाँ की गुडविल है हमारी, मान के चलिए यहाँ पे गुडविल है हमारी 25 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की। कितने की गुडविल है? 20 लाख रुपए की गुडविल है। ये प्रीवियस 25 साल में बनी। अब बताइए 20 लाख में अमित सर का हिस्सा कितना है? अमित सर का हिस्सा कितना है? 10 लाख। विनीत सर का हिस्सा कितना है? 5 लाख।
आर्यन सर का हिस्सा कितना है 5 लाख। अगर मैं इसको इस रेशियो में ना करूं और फ्यूचर में हिस्सा कितना हो जाएगा इनका 1:1:1, तो 20 लाख को 1:1:1 पे करोगे तो कितना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 लाख को 3 हिस्से में करोगे तो 6,66,666 इतना ही होगा ना। तो इसमें अमित सर का कितना हो जाएगा 666, विनीत सर का 6,66,666 और आर्यन सर का भी इतना हो जाएगा। बताइए यहाँ पे लॉस किसको हो रहा है, क्या उनको लॉस बियर करना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। वो तो पक्की बात है, बोलेंगे भाई गुडविल तो मेरी बनी है ना 25 साल में, या उसमें मेरा हिस्सा कितना है 50% है, बाद में आप लोग कितना दोगे मेरे को 33.33% दोगे। अमित सर बोलेंगे कि भाई मेरा हिस्सा कितना है और बाद में मेरे को आप कितना दोगे 33, वो एग्री है फ्यूचर के लिए। बट जो प्रीवियस ईयर का जो क्या बोलते हैं डाटा है उस चीज को, वो सारे आइटम जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट आइटम हैं वो किस रेशियो में बंटना चाहिए 50, 25 और 25 में बंटना चाहिए। फ्यूचर में अपन कर लेंगे इक्वल 1:1:1 पे कर लेंगे, बट जो प्रीवियस ईयर का आइटम है उसको तो अपन 50, 30 और 20, 50, 25 और 25 पे होना चाहिए। अब बताइए क्या मैं फर्म को यहाँ पे बंद कर रहा हूं, क्या बंद कर नहीं रहा हूं, हमारी फर्म तो आगे कंटिन्यू चलेगी। मतलब गुडविल को मैं बेचूंगा नहीं, और गुडविल को बेचोगे नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसको। बट यहाँ पे लॉस किसको होगा अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूं तो अमित सर को लॉस होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अमित सर के कैपिटल को क्या कर देते हैं, जितने से भी लॉस होगा उतने से बढ़ा दो, और विनीत सर और आर्यन सर को जितने से गेन होगा उनके कैपिटल को क्या कर दो, कम कर दो। अब बताइए फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है उनके बीच में, नहीं होगा। तो ये था ट्रीटमेंट कि क्यों ये एंट्री पास किया जाता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग इन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। बट अगर वहीं पे लॉस होता तो एंट्री क्या पास होती, लॉस होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करेगा फ्यूचर में लॉस को ज्यादा बियर करेगा, ज्यादा बियर करेगा तब वो बोलेगा मेरे को करना नहीं है भाई, लॉस तो पहले का है, इसलिए हम जितना भी वो लॉस ज्यादा बियर करेगा उतने से उसके कैपिटल को बढ़ा दो। बट वो आगे की चीज है। अभी गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्यों किया जा रहा है, आया मैडम, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा भी आया तो बहुत। मतलब आपके दिमाग में मुझे बिठाना था कौन सी एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्यों हो रही है ये, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कौन सा कर रहे हैं बच्चे, बिफोर चेंज इन पीएसआर डेट इज प्रीवियस ईयर का कर, बैठा दिमाग में। चलिए अभी समझ में आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन करने हैं, खाली यहाँ पे नहीं, चेंज इन पीएसआर में नहीं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब जगह ये एंट्री पास होगी, वहां पे भी आप लोग को बड़े आराम से समझ में आएगा। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद भी कोई डाउट होगा तो बताना कैसे है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने 1 अप्रैल 23 को क्या किया, पीएसआर क्या हो गया उनका, इक्वल हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया गया है, गुडविल क्या है, कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर नहीं दिया रहता तब आप किससे निकालते, एवरेज से, सुपर प्रॉफिट से, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। क्या लिख रहे हो यार, समझ लो। अब ये 3 मेथड से निकालना पड़ता है, यहां पे आपको दे दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। इसमें आपको जनरल एंट्री पास करने बोल रहा है खाली, तो एक सिंगल एंट्री पास होना है, तो आपका मेन आंसर ये जनरल एंट्री है। ठीक है, तो इसका आप लोग ये फॉर्मेट बना लोगे और फिर एक वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा बताइए, वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और
गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का ये आपको क्या करना है बच्चे, कैलकुलेशन करना है। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, तो कितना हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या होगा इनका, न्यू रेशियो हो जाएगा 1/3 -1/3 -1/3। तो इनका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे 6, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/6। बताइए क्या कर रहा है, गेन की सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6, 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है नील, कुछ नहीं कर रहा है ये। इसमें क्या हो जाएगा 6, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/6, मतलब ये क्या कर रहा है गेन। क्या क्या नाम है इसका, आशा, निशा और दिशा। आशा कितने से सेक्रीफाइस कर रही है 1/6 से, और निशा और दिशा कितने से गेन कर रही है 1/6 से। गुडविल कितनी है फॉर्म की 18,000 है। बताइए ये 18,000 की गुडविल में दिशा को कितना गेन होगा, और क्या नाम है आशा कितने से सेक्रीफाइस कर रही है इनटू 1/6, कितना हो जाएगा ये 3,000। भाई नुकसान तो 3,000 का होगा ना, क्यों हो रहा है उसको भी अभी देखेंगे। अभी तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है निशा की आशा, आशाज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से 3,000, 3,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इसको प्रैक्टिकली देखे कि ये 3,000 का नुकसान और फायदा हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, देखते हैं इसको। गुडविल कितने की थी बच्चे 18,000, ओल्ड रेशियो कितना है इनका 3:2:1, तो कितना कितना मिलेगा इनको 18,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 और 1/6, कितना कितना आ रहा है 9,000, 6,000, 3,000। मतलब इनको कितना कितना मिलना चाहिए था, इतना इतना मिलना चाहिए था। फ्यूचर में कितना मिलेगा उनको, यही 18,000 को अगर हम बांटेंगे तो 6,000, 6,000 और 6,000। किसको किसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, आशा को नुकसान हो रहा है, और दिशा को क्या हो रहा है गेन हो रहा है। दिशा को क्या हो रहा है बच्चे गेन हो रहा है। तो बताइए इसमें करोगे क्या, दिशा के कैपिटल को आप पहले ही क्या कर दो बच्चे कम कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। वो डांस कर रही थी मैडम, उसको जाके बोलो कोई डांस करने की जरूरत नहीं है, आपका कैपिटल हमने पहले ही क्या कर दिया है डेबिट कर दिया है। और लॉस किसको हो रहा था आशा को, तो आशा के कैपिटल को हम पहले ही बढ़ा दिए हैं। तो एंट्री क्या बनी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ आशा, और गेन कौन कर रहा है दिशा। तो दिशा के कैपिटल को आप कम कर दो और आशा के कैपिटल को बढ़ा दो। अब समझ में आया लॉजिक, अब समझ में आया, रट्टा मत लगाना कि यही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर इसी केस में प्रीवियस ईयर का कुछ लॉसेस होता तो तब एंट्री क्या पास होती सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर लॉस होता तो प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या पास हो रही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर प्रीवियस ईयर के कुछ लॉसेस पड़े हुए हमारे पास तो एंट्री क्या पास होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जिनको ये लॉजिक मतलब जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया है उनको पता है कि अपन एंट्री रिवर्स क्यों कर रहे हैं, और जो यहाँ पे बच्चे बैठ के मजे ले रहे हैं हंस रहे हैं उनको अब समझ में आएगा अकाउंटेंसी में क्या होना है। मजाक चल रहा है तुम्हारे लिए अभी, नहीं तो लिटरली बता रहा हूं इस टॉपिक को हार्डली टू हार्डली 1 से 2 मिनट में निपटा देते हैं, सिर्फ ये बोल के कि एंट्री क्या पास होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
और बच्चा भी बहुत खुश होता है, बोलता है सर इतनी इजी सी एंट्री है, काहे के लिए इसमें दिमाग लगा रहे हैं, बस इसमें डेप्थ बहुत है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्यों हो रही है। समझ आया? तो बनाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पहले कैलकुलेशन करोगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट, फिर वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7, जब मैं बोला 10-15 मिनट पहले छुट्टी दूंगा तब गौरव खुश हो गया, बोले सर आप हमेशा 15 मिनट लेट देते हो, आज जल्दी दे रहे हो, मतलब ये एक अच्छा काम कर रहे हो, क्यों? हाँ, अच्छा 15 मिनट ज्यादा ही पढ़ा दो सर, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 3.45। क्या बोल रहा है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फ्रॉम 1 April 2023 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? फ्यूचर में क्या है? 1:1:1। उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। The partnership deed provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 years। जब भी चेंज इन पीएसआर करोगे तब आप गुडविल को वैल्यू कैसे करोगे बोल रहे हैं बच्चे? 2-year परचेज ऑफ प्रीवियस 5-year प्रॉफिट का एवरेज। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एंडेड 31 मार्च आर 70, 75, 55, 35 और 10,000 का लॉस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जनरल एंट्री। गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया है 18,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे दिया है 4,50,000। बट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है? आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है, बल्कि अच्छा है हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ। तो आपको जनरल एंट्री पास करने बोल रहा है और गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है। जनरल एंट्री क्या पास होगी बच्चे? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। गुडविल की एंट्री क्या पास होगी गुरमन? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो हम करेंगे, ठीक है, बट गुडविल का वैल्यू तो बताओ। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आप लोग को निकालना सीखे ही हो बचपन में। ठीक है, निकालना कैसे सीखे हो? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है दिव्यांशी? इस क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कौन से मेथड से गुडविल निकलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में गुडविल कौन से मेथड से निकालने बोल रहा है? हाँ, एवरेज प्रॉफिट से। क्वेश्चन नहीं भी बोला तो भी आपको समझ में आ रहा है, पिछले 5 साल का एवरेज इंटू 2-year परचेज। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 year। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चे? 70,000 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 35 -10। -10 क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि लॉस है, डिवाइडेड बाय 5। बताइए प्लस माइनस करने से कितना आ रहा है ये? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 45,000 मेरा क्या आ गया बच्चे? एवरेज आ गया। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल कितने का आ गया? देयरफॉर गुडविल आपको कितना मिल गया? 90। क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में ये चीज निकाल के दिया हुआ है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा दिया। अगर नहीं दिया है तब आप कैलकुलेट कर लोगे, सीखे हो बहुत अच्छे से प्रीवियस चैप्टर पे। अब ये गुडविल का क्या करोगे आप लोग? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के पे कर दोगे, तब आपको निकालना क्या पड़ेगा बच्चे इस क्वेश्चन में?
निकालना क्या पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू और ओल्ड दिया हुआ है, क्या क्या नाम है तीनों पार्टनर का? एक्स वाई जेड। ओल्ड कितना है बच्चे? 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। तो कितना हो जाएगा ये? इसमें आपका डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आ गया? 30। 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 5/30। 5/30। बताइए क्या कर रहा है, गेन की सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस। इसका कितना आ जाएगा? 30। 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1/30। मतलब क्या कर रहा है ये? गेन। और इसका भी कितना आ जाएगा? 30। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4/30। मतलब ये क्या कर रहा है? गेन। तो एंट्री क्या पास होगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। वाई और जेड को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो लोग गेन कर रहे हैं। एंट्री क्या पास हुई थी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कौन कर रहा है? वाई और जेड। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स। समझ में आया? तो अब अमाउंट कितना लोगे? एक्स कितना मिलेगा? एक्स का शेयर कितना हो जाएगा? एक्स शेयर। गुडविल कितने की है? 90। कितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/30। कितना आ रहा है देखिए? कितना आ रहा है? 15। 15,000 आएगा। कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। बताइए ये 15,000 किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। कौन देगा 15,000? वाई और जेड। किस रेशियो में देंगे? 1:4। या तो आप 15,000 को इंटू 1/5 और इंटू 4/5 करके निकाल लोगे। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो y कितने से गेन कर रहा है? 90,000 इंटू 1/30। और z कितने से गेन कर रहा है? 90,000 इंटू 4/30। तो कितना कितना आ जाएगा ये? 3,000 और 12,000। ठीक है, एक तो ये वे है और दूसरा वे एक और है। ये 15,000 इसको कौन देगा बच्चे? y और z। y और z किस रेशियो में देंगे? 1:4। तो 15,000 इंटू 1/5 और इंटू 4/5 करोगे तब भी कितना आएगा बच्चे? 3,000 और 12,000। भाई यहाँ पे आपको देखना है कि आप मल्टीप्लाई किस चीज के साथ कर रहे हो। अगर आप 90,000 के साथ करोगे तब उसके शेयर से करो, जितने शेयर से वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और अगर आप इससे कर रहे हो तब उसके रेशियो से निकालो कि वो लोग किस रेशियो में देंगे उसको। दोनों से एक ही चीज आना है। बट बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये चीज को। सर आप 1/4 क्यों कर रहे हो और यहाँ पे 1/30 और 4/30 क्यों? यहाँ पे मैं 1/4 किसके साथ कर रहा हूँ? 15,000। यहाँ पे 1/30 और 4/30 किसके साथ कर रहा हूँ? 90। दोनों में से आप किसी के साथ भी कर सकते हो। एंट्री क्या पास हो गई बच्चे यहाँ पे? एंट्री क्या पास हुई? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है गुरमन? y और z। तो एंट्री क्या पास होगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कितने से सेक्रीफाइस करता? 15,000। y कितने से गेन कर रहा था? 3,000। और z कितने से फायदा होता उसको? 12,000। यहां क्या आ जाएगा? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। समझ में आया? नहीं आया? एक बार यही एग्जाम्पल से हम नॉर्मल इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमारी गुडविल कितनी है बच्चे? अब प्रैक्टिकली देखना, जितना भी मैंने आपको समझाया है। 90,000 है गुडविल। बताइए ये 90,000 एक्चुअल में कितना कितना रेशियो में बटना चाहिए था?
5, 3 और 2 में। तो ए को कितना मिलता है यहाँ पे? 5, 3, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 45,000 रुपीज किसको मिलना चाहिए? ए को। बी को कितना मिलना चाहिए? कितना? 27,000। और सी को कितना मिलना चाहिए? 18,000। जबकि उनको मिल कितना रहा है अब? किस रेशियो में मिल रहा है? ये तो उनको ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। उनको न्यू रेशियो के हिसाब से अगर मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो बाद में किस रेशियो में मिलेगा? 1:1:1। तो कितना कितना मिलेगा? 30, 30 और 30। बताइए यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है बच्चे? ए को। नुकसान क्यों हो रहा है ए को? बताओ। ए को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। कितने से नुकसान हो रहा है उसको? 15,000। क्या इसमें ए की कुछ गलती है? ए तो बोलेगा, बताइए ए को लीगली कितना मिलना चाहिए? लीगली कितना मिलना चाहिए? 30। टेक्निकली कितना मिलना चाहिए उसको? मन से पूछोगे तो कितना मिलना चाहिए? 45। और लीगली पूछोगे तो कितना मिलना चाहिए? 30,000। समझ में आया? बी को कितना मिलना चाहिए लीगली? 30। टेक्निकली कितना मिलना चाहिए? 27। मतलब उसको कितना ज्यादा मिल रहा है? 3,000। सी को कितना ज्यादा मिल रहा है? 12,000। तो ये दोनों अननेसेसरी गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस कर रहा है तब क्या करेगा? ये रोएगा। और ये दोनों क्या करेंगे बच्चे? डांस करेंगे। तो इनको थोड़ा शांत करवाना पड़ेगा। शांत कैसे करवाओगे? उनको बोलोगे भाई साहब दोनों के कैपिटल को हम क्या कर दे रहे हैं? डेबिट कर दे रहे हैं। डेबिट कर दे रहे हैं मतलब हम उनके कैपिटल को कम कर दे रहे हैं। और जो पार्टनर रो रहा है उसको जाके यहाँ पे चुप कराओगे और क्या 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 बोलोगे इसको? कि भैया हम तुम्हारे कैपिटल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कितने रुपए से? 15,000। और सी और बी और सी कैपिटल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। समझ में आया? अब फ्यूचर में कितना कितना मिलेगा गुडविल उनको फ्यूचर में? 30, 30 और 30। उसके बाद अगेन अगर ए फिर से रोता है तब क्या करोगे आप? तमाचा मारोगे। बोल रहे हो लिटरली उसको चार झापड़ मारना, बोलना भाई कैसी बात करता है, अगर मैंने तेरे कैपिटल को पहले ही बढ़ा दिया है तब तो कोई मुद्दे की बात ही नहीं है तेरे को रोने की। मैंने आपके कैपिटल को बढ़ा दिया ना। बोलेगा हाँ सर पैसा तो मेरे कैपिटल में बढ़ा हुआ है। समझ में आया? टेक्निकली लग रहा है सही कुछ पढ़े हो। ये चीजें होगी जब आप पार्टनरशिप फर्म ओपन करोगे। अगर मैं गुडविल निकालूं साई कोचिंग की, बताइए साई कोचिंग में गुडविल का कंट्रीब्यूशन किसका है? अमित सर का। मैं तो बोलता हूं 50 क्या पूरा का पूरा 100% उन्हीं का है। समझ में आ रहा है? मतलब गुडविल का पैसा किनको मिलना चाहिए? अमित सर को मिलना चाहिए। बट हम पीएसआर चेंज कर देंगे तब किसको मिलेगा? हम तीनों को मिलेगा। मतलब इसमें लॉस किसको हो रहा है? अमित सर को। तो अमित सर क्या बोलेंगे? भैया मेरे कैपिटल को आप बढ़ा दो पहले से, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? ये इतनी प्रैक्टिकल टॉपिक है अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो। और ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो नींद में आया, इतना पढ़ा रहा हूं, इतने एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी भाई साहब नींद में लग रहे। नहीं सर ऐसे ही दिखता हूं मैं, काहे किलो कर रहा। समझ आया सबको? चलिए नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे गुडविल। पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे और फॉर्मेट बनाने के बाद ये एक वर्किंग नोट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या होगा बच्चे? यहाँ पे ध्यान देना सामने। जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, जिस दिन भी चेंज इन पीएसआर होगा, ध्यान दीजिए सामने, उस दिन आपको क्या करना है? गुडविल को वैल्यूड करना है। क्या करना है? गुडविल का वैल्यूड करना है, मतलब वैल्यूएशन करना है। अगर आपको वैल्यूड गुडविल दे दिया है तो वेल एंड गुड। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000 दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने कैलकुलेट
कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो, द गुडविल लास्ट मतलब सेकेंड लाइन में, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4,50,000, मतलब यहाँ पे 4.5 लाख रुपए की गुडविल थी, हमने कैलकुलेशन दिया हुआ है बुक। बट बुक में साथ के साथ एक चीज और बोला, द गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट ₹75,000। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स मतलब, गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स मतलब पुराना गुडविल। पुराना गुडविल मतलब नहीं, कैलकुलेटेड गुडविल नहीं, प्रीवियस गुडविल नहीं। गुडविल अपियरिंग, बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अपियर्ड कब होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में ये गुडविल अपियर हो रही थी कितने रुपए की? 75,000। बताइए ये कौन सी गुडविल है? जब सेल किए होंगे। सेल कहाँ करेंगे? जब हम परचेज किए होंगे। ये जो मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को मैंने परचेज किया है किसी और से। सपोज मैंने कैलाश पाव भाजी को परचेज के एग्जाम्पल दिया था, याद है? अब मैं उनके बिजनेस को परचेज करूंगा, तब मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? गुडविल का पैसा। मैंने गुडविल का पैसा कितना दिया उनको? 2 लाख रुपए। अब ये क्या होगा बच्चे बताइए? अगर ये 2 लाख रुपए गुडविल मैंने पे किया है, तब वो कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब क्या करेंगे इसको? धीरे धीरे करके राइट ऑफ करके कहाँ ट्रांसफर करते जाएंगे उसको? हम प्रॉफिट एंड लॉस पे एज अ एक्सपेंस बुक करते जाएंगे। बट जिस दिन हमारा पीएसआर चेंज हुआ यहाँ पे, उस दिन वो 2 लाख रुपए की गुडविल कितनी शो हो रही है अभी भी बुक में? 75,000 दिखा रहा है। इसको बोला जाता है ओल्ड गुडविल या गुडविल अपीयर इन द बुक। अगर एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल है, ये क्या है बेसिकली हमारे लिए? ये क्या है? एसेट है, ठीक है। बट इसको क्या करना है मुझे? धीरे धीरे जाके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या करूंगा? एज अ एक्सपेंस बुक करूंगा। उस एक्सपेंस से होगा क्या? मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा। जितना भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट करूंगा तो क्या है मेरा? ये क्या है एक्चुअल में? मेरा एक्सपेंस ही है। बट ये किस रेशियो में है? 5:3:2 ओल्ड रेशियो और 1:1:1 न्यू रेशियो है। बताइए ये एक्सपेंस किस रेशियो में राइट ऑफ होना चाहिए? 5:3:2 की 1:1:1? 5:3:2 में होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, अगर आपके बुक्स में कोई भी गुडविल अपीयर हो रही है, इसको राइट ऑफ करके खत्म कर दो। क्योंकि राइट ऑफ तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल राइट ऑफ होगा। अगर आप कल राइट ऑफ करोगे तो किस रेशियो में होगा? 1:1:1, जबकि उसको किस रेशियो में होना चाहिए? 5:3:2 में होना चाहिए। तो आपको बोला जाता है कि अगर कोई गुडविल पहले से बुक में है, तो आप इस गुडविल को राइट ऑफ करके खत्म कर दो, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो ही मत। तो अगर ओल्ड गुडविल 75,000 का क्या करेंगे बच्चे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास होगी? अगर आप राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास होगी? गुडविल को मुझे खत्म करना है। बताइए गुडविल को अगर खत्म करना है तब क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? हाँ, डेबिट होगा। अगर आप डेबिट करोगे तब आपका एसेट बढ़ेगा। यहाँ पे तो मुझे एसेट को क्या करना है? एसेट को क्या करना है? कम करना है ना, इसको खत्म करना है। जब एसेट कम होगा तब क्या होता है? क्रेडिट। अब ये क्रेडिट होगा तो लॉस किसको हो रहा है? ए, बी और सी को किस रेशियो में लॉस बियर करेंगे? 5:3:2। जो जो आप लोगों ने डेबिट किया, देखिए डेबिट करने से आप क्या कर रहे हैं? डेबिट करोगे मतलब आप गुडविल को और बढ़ा दिए, और उसका पैसा आपने किसको दे दिया? ए, बी और सी को। जबकि ए, बी और सी का कैपिटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर ओल्ड गुडविल रहेगी तो एंट्री क्या पास होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल हमारे लिए क्या है बच्चे? एसेट है। और एसेट कम होगा तब क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा। और ये लॉस को कौन, इस एक्सपेंस को कौन बियर करेगा? पुराने पार्टनर। कौन से रेशियो में?
पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से कुछ गुडविल शो हो रही है, उसका क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे राइट ऑफ कर दोगे। और क्या करोगे, एक नया वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करोगे, उसकी क्या एंट्री पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या पास होगी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ये दोनों चीज लिखिए तो बुक में, बुक के टॉप ऑफ द पेज लिखिए वैल्यूड गुडविल। बुक के टॉप ऑफ द पेज या जहां जगह है नीचे रखो, या कोई दूसरे पेज में लिखो, जहां भी जगह है वहां पे लिखिए वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल डैश गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वैल्यूड गुडविल का क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बाद में इसका एक मेथड और है, वो एक मेथड और बताऊंगा। क्या होगी एंट्री, पहले गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड गुडविल का क्या करोगे, ओल्ड गुडविल को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो।